आप सभी को जय मसीही की प्रियो। क्या आपने कभी सोचा है, क्या स्वर्गदूत सच में होते हैं? क्या वे आज भी हमारी दुनिया में काम कर रहे हैं? क्या वे केवल पुराने जमाने की कहानियां हैं या परमेश्वर की ओर से भेजे गए सच्चे आत्मिक दूत? इस वीडियो में हम बाइबल के आधार पर जानेंगे स्वर्गदूतों की उत्पत्ति से लेकर उनके अदृश्य कार्यों तक, प्रभु यीशु के जीवन में उनकी भूमिका से लेकर अंतिम समय के न्याय तक हर एक पहलू को सच्चाई और गहराई से समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मिक समझ बढ़े और आपको यह जानने को मिले कि परमेश्वर के ये सेवक आज भी कैसे काम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बाइबल आधारित सच्चे ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। क्या स्वर्गदूत सच में होते हैं? बहुत पहले, जब समय और संसार की घड़ी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, उस अनदेखे क्षण में जब पृथ्वी, आकाश, तारे और मानव जीवन का कोई चिन्ह नहीं था, तब परमेश्वर ने एक विशेष वर्ग के आत्मिक प्राणियों को बनाया। ये थे स्वर्गदूत। उन्हें मिट्टी से नहीं बल्कि आत्मिक प्रकृति से रचा गया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, परमेश्वर की सेवा करना, उसकी महिमा को दर्शाना और उसके कार्यों में उसके आज्ञा पालक सहायक बनना। जब संसार की नींव भी नहीं रखी गई थी, तब ये स्वर्गदूत परमेश्वर के निकट थे, उसकी महिमा से आलोकित। जब पृथ्वी की रचना हुई, तब वे आनंद से गा उठे। वे साक्षी बने उस अनोखे क्षण के जब सृष्टि अस्तित्व में आई। परमेश्वर ने उन्हें इसलिए नहीं बनाया कि वे किसी जाति या मानव के ऊपर शासन करें, बल्कि ताकि वे उसके प्रेम, योजना और सामर्थ्य को साकार करें, सृष्टि के आरंभ से ही। यही वह क्षण था जब स्वर्गदूतों का इतिहास शुरू हुआ। समय के पहले स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा से स्वर्गदूत किसी इंसान की तरह हड्डी और मांस से नहीं बने। वे आत्मिक प्राणी हैं, अदृश्य परंतु जीवित और सचमुच सक्रिय। वे सांस नहीं लेते, भूख नहीं लगती, उम्र नहीं बढ़ती और ना ही मृत्यु का अनुभव करते हैं। उनकी रचना एक उद्देश्य के साथ हुई थी, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, बिना किसी हिचकिचाहट के। इनका स्वभाव पूर्णतः आज्ञाकारी होता है। वे ना तो परमेश्वर के स्थान पर खड़े होते हैं, ना ही किसी प्रकार की महिमा अपने लिए लेते हैं। वे हर बार, हर स्थिति में बस यही पूछते हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है, और वही तुरंत पूरा करते हैं। जब किसी को सुरक्षा देनी हो, मार्गदर्शन देना हो या कोई विशेष संदेश पहुंचाना हो, परमेश्वर उन्हें भेजता है। वे दिन रात जागते हैं, न थकते हैं, न रुकते हैं। वे नायक नहीं होते, परंतु परमेश्वर के कार्य में अदृश्य नायकों की तरह जुटे रहते हैं। स्वर्गदूत वही करते हैं जो उन्हें सौंपा गया हो, न ज्यादा न कम। उनका जीवन पूर्णतः समर्पण और सेवा का प्रतीक है। स्वर्गदूत केवल स्वर्ग में ही नहीं रहते। जब परमेश्वर चाहता है, वे पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। ये प्रकट होना अचानक और अलौकिक होता है, पर उद्देश्य हमेशा स्पष्ट होता है। इतिहास में ऐसे कई क्षण आए जब मनुष्य ने किसी साधारण व्यक्ति की तरह किसी को देखा, लेकिन वह वास्तव में परमेश्वर का दूत था। जब समय गंभीर था, जब निर्णय लेना कठिन था, या जब परमेश्वर का कोई गहरा रहस्य किसी को सौंपना होता था, तब स्वर्गदूत प्रकट होते थे। एक स्त्री जो अपने जीवन की सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति में थी, उसे एक दिव्य संदेश मिला जो संसार को बदलने वाला था। एक युवक जो उलझनों में था, स्वर्गदूत के दर्शन से समझ गया कि जीवन का मार्ग क्या है। एक परित्यक्त स्त्री जो रेगिस्तान में रो रही थी, उसे स्वर्ग का दूत मिला जिसने उसे साहस दिया। ये घटनाएं बताती हैं कि स्वर्गदूत केवल दर्शन नहीं देते, वे साथ लाते हैं एक उद्देश्य, एक दिशा और एक गवाही कि परमेश्वर अपने लोगों को नजरअंदाज नहीं करता। वह अपने दूतों के जरिए खुद उनके पास आता है। जब परिस्थितियां असहनीय होती हैं और चारों ओर से संकट घेर लेता है, तब भी परमेश्वर अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। ऐसे समय में वह अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, सुरक्षा और उद्धार के दूत बनाकर। एक व्यक्ति को भेड़ियों के बीच फेंक दिया गया था। नहीं, यह शेरों की मांद थी। चारों ओर मौत की गंध थी, लेकिन उस रात किसी ने उनके मुंह बंद कर दिए। न कोई दहाड़, न कोई हमला। वह व्यक्ति पूरी रात जीवित रहा,
क्योंकि एक अदृश्य रक्षक वहां मौजूद था, परमेश्वर का भेजा हुआ दूत। एक और दृश्य, लोहे की सलाखों के पीछे एक बंदी जंजीरों में बंधा, पहरेदारों से घिरा। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। पर आधी रात के समय एक दिव्य हस्तक्षेप हुआ। जंजीरें खुद ब खुद गिर गईं, दरवाजे खुले और पहरेदारों को कुछ समझ भी नहीं आया। एक दूत आया था, मुक्तिदाता बनकर। परमेश्वर के स्वर्गदूत केवल संदेशवाहक नहीं होते, वे उसकी शक्ति के माध्यम भी होते हैं, जो अपने लोगों को संकट के बीच से निकाल लाते हैं, कभी शेरों से, कभी जेल की दीवारों से। जब स्वर्गदूत किसी मनुष्य के पास आते हैं, वे खाली हाथ नहीं आते। उनके पास परमेश्वर का वचन होता है, ऐसा संदेश जो भविष्य बदल सकता है, दिलों को छू सकता है या चेतावनी दे सकता है। एक साधारण युवती अपने जीवन की सामान्य गति में थी, लेकिन एक दिन एक दूत उसके सामने प्रकट हुआ, शांत, तेजस्वी और निर्णायक। वह कोई सामान्य संदेश लेकर नहीं आया था, बल्कि वह स्वर्ग से भेजी गई योजना का रहस्य खोलने आया था। जो कुछ उसने कहा, वह इतिहास का रुख मोड़ने वाला था। एक अन्य समय एक व्यक्ति को स्वर्गदूत ने जागकर सचेत किया, भागो, खतरा निकट है। यह कोई सपना नहीं था, यह वह समय था जब एक परिवार की जान उस चेतावनी पर निर्भर थी। दूत केवल भविष्यवाणी ही नहीं करते, वे समय पर चेतावनी भी देते हैं। स्वर्गदूतों के माध्यम से जब परमेश्वर बोलता है, तो वह या तो दिलों को तैयार करता है या उन्हें संकट से बचाता है। उनका हर शब्द परमेश्वर की योजना का भाग होता है, सीधा, स्पष्ट और सच्चा। स्वर्गदूत जितने तेजस्वी होते हैं, उतने ही विनम्र भी। उनके पास स्वर्ग की शक्ति और आभा होती है, लेकिन वे कभी उसका घमंड नहीं करते। जब कोई उन्हें देखता है तो स्वाभाविक रूप से डर और विस्मय होता है, पर वे तुरंत कहते हैं, डर मत, मैं भी केवल एक सेवक हूं। वे जानते हैं कि वे स्वयं लक्ष्य नहीं हैं, वे बस संदेशवाहक हैं। जब कोई मनुष्य उन्हें प्रणाम करने की कोशिश करता है, तो वे उसे रोकते हैं। वे महिमा अपने लिए नहीं लेते, न सम्मान की अपेक्षा करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है मनुष्य का ध्यान परमेश्वर की ओर मोड़ना। आज के संसार में जहां लोग पहचान और महत्ता की लालसा करते हैं, स्वर्गदूत चुपचाप सेवा करते हैं, छाया में रहकर। उनकी आज्ञाकारिता पूर्ण होती है, न कोई प्रश्न, न कोई विलंब। जो काम उन्हें सौंपा गया, वे वही करते हैं, पूरे समर्पण और नम्रता से। स्वर्गदूत हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा सामर्थ्य तब दिखता है जब हम झुककर कार्य करते हैं, जब महिमा का बोझ उठाने के बजाय उसे परमेश्वर को लौटाते हैं। सृष्टि की शुरुआत में सभी स्वर्गदूत परमेश्वर की सेवा में थे, पवित्र, आज्ञाकारी और उसके महिमामय सामर्थ्य से भरे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कुछ ने गर्व और विद्रोह का मार्ग चुना। उन्होंने परमेश्वर की सर्वोच्चता को ठुकराया और स्वयं महिमा पाने की लालसा की। यही विद्रोह उन्हें गिरा गया। जो कभी स्वर्ग में उसकी आराधना करते थे, वे अब शैतान के साथ अंधकार की ओर खिंच गए। वे अब भी आत्मिक प्राणी हैं, पर पवित्र नहीं रहे। उनका उद्देश्य अब धोखा देना, डर फैलाना और लोगों को परमेश्वर से दूर करना है। लेकिन दूसरी ओर परमेश्वर के स्वर्गदूत अब भी कार्यरत हैं, पवित्रता, सत्य और सुरक्षा में। वे अंधकार की शक्तियों से लड़ते हैं और उन लोगों के साथ रहते हैं जो परमेश्वर की ओर देखते हैं। यह अंतर स्पष्ट है, गिरे हुए स्वर्गदूत अपने स्वार्थ और झूठ में फंसे हैं, जबकि परमेश्वर के दूत नम्रता और आज्ञाकारिता में उसकी योजना पूरी करते हैं। यह हमें भी चेतावनी देता है, आत्मिक शक्ति तभी पवित्र होती है जब वह परमेश्वर के अधीन होती है। जब पृथ्वी पर सबसे पवित्र कार्य, उद्धार की योजना पूरी हो रही थी, तब स्वर्गदूत केवल दर्शक नहीं थे। वे इस योजना के हर निर्णायक क्षण में परमेश्वर के निर्देश पर उपस्थित रहे। यीशु के जन्म से पहले एक स्वर्गदूत ने एक कुंवारी युवती को दर्शन दिया और बताया कि वह एक दिव्य पुत्र को जन्म देगी। वह कोई सामान्य बच्चा नहीं, बल्कि परमेश्वर का ठहराया हुआ उद्धारकर्ता होगा। उस शुभ रात जब मसीह का जन्म हुआ, तो चरवाहों के सामने स्वर्ग की सेनाएं प्रकट हुईं, स्तुति करते हुए, ऊंचाई पर परमेश्वर की महिमा हो। जब यीशु जंगल में परीक्षा से गुजर रहे थे, थके हुए, भूखे, अकेले, तब परीक्षा के बाद
स्वर्गदूत आए और उन्हें बल प्रदान किया। वे न केवल महिमामयी क्षणों में आए, बल्कि उस समय भी जब वह सबसे अधिक कमजोर लगे। फिर वह महान दिन आया जब कब्र खाली मिली। महिलाएं भय और उलझन में थीं, पर 2 स्वर्गदूतों ने उन्हें संदेश दिया, वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। स्वर्गदूतों ने न केवल यीशु की सेवकाई को देखा, वे उसमें सहभागी भी थे। उसकी महिमा की घोषणा में, उसकी पीड़ा के समय में और उसकी विजय के दिन में। यह हमें दिखाता है कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में परमेश्वर की योजना एक साथ चलती है। स्वर्गदूत केवल पुराने समय की कहानियों के पात्र नहीं हैं, वे आज भी सक्रिय हैं। परमेश्वर उन्हें विशेष कार्यों के लिए भेजता है, विशेषकर उन लोगों की सहायता के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं और उद्धार की ओर चल रहे हैं। कभी यह सहायता स्पष्ट रूप से दिखती है, जैसे कोई चमत्कारी रूप से बच जाना या एक अनजान व्यक्ति की मदद जो समय पर आता है और फिर गायब हो जाता है। पर अधिकतर बार यह सहायता अदृश्य होती है, एक आत्मिक सुरक्षा, एक मार्गदर्शन, एक शांत उपस्थिति जो डर के समय मन को स्थिर रखती है। विश्वासियों के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब वे अकेले महसूस करते हैं, पर वास्तविकता यह है कि परमेश्वर ने उनके चारों ओर अपने दूतों को नियुक्त किया होता है। ये स्वर्गदूत सुरक्षा भी देते हैं और आत्मिक युद्ध में सहायक भी होते हैं। उनका उद्देश्य स्पष्ट है, उद्धार की यात्रा में साथ देना, गिरने से बचाना और हमें उस दिन तक पहुंचाना जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। वे कभी केंद्र में नहीं आते, लेकिन उनका कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बाइबल का अंतिम दृश्य केवल एक समापन नहीं, बल्कि एक निर्णायक युगांत है, और उसमें भी स्वर्गदूतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे उन्होंने सृष्टि की शुरुआत में परमेश्वर के आदेशों का पालन किया, वैसे ही अंत के समय वे न्याय और पुनः आगमन की घोषणा करेंगे। आखिरी समय में जब संसार की घड़ियां थमने लगेंगी, स्वर्गदूत तुरही फूकेंगे। यह कोई साधारण आवाज नहीं होगी, बल्कि एक आत्मिक चेतावनी जो पूरे जगत में गूंजेगी। यह वह पल होगा जब मसीह अपने वैभव में लौटेंगे और स्वर्गदूतों की सेनाएं उनके साथ होंगी। वे चुने हुए लोगों को चारों दिशाओं से इकट्ठा करेंगे। वे न्याय की प्रक्रिया में भाग लेंगे और पाप तथा अधर्म के विरुद्ध परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करेंगे। यह दृश्य भय और आशा दोनों से भरा होगा। अधर्मी भय खाएंगे, पर विश्वासियों के लिए यह उद्धार का दिन होगा। और स्वर्गदूत, जैसे उन्होंने हमेशा किया, परमेश्वर की महिमा को पूरा करेंगे, न अपने नाम के लिए, बल्कि उस राजा के लिए जो न्याय और दया दोनों में परिपूर्ण है। यही है उनका अंतिम कार्य, अंत तक वफादार रहना और परमेश्वर की योजना को पूर्ण होते देखना। दोस्तों, ये दुनिया भले ही अंधकार से भरी लगे, पर याद रखें, परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। उसने अपने दूतों को भेजा है जो हमारी रक्षा करते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं और हर कठिन समय में हमारी ओर से युद्ध करते हैं। आप उन्हें देख नहीं सकते, पर वे हैं। आप उन्हें बुलाते नहीं, पर वे परमेश्वर की आज्ञा पर आपके लिए तैयार खड़े हैं। अगर आज आपकी आत्मा थकी हुई है, तो जान लें, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर की योजना में आप महत्वपूर्ण हैं और स्वर्गदूत उसकी उस योजना का हिस्सा हैं आपकी मदद के लिए। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो इसे लाइक जरूर करें, किसी और को भी भेजें जिसे यह जानने की जरूरत है कि परमेश्वर की ओर से सहायता आज भी आती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी बाइबल पर आधारित ऐसी सच्ची और आत्मिक बातें मिलती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, परमेश्वर की सुरक्षा, उसकी सच्चाई और उसके स्वर्गदूत आज भी सक्रिय हैं। आप विश्वास से चलिए, बाकी सब वह संभाल लेगा।